हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट निकल चुका है और जितने भी लर्नर्स जो पीएचडी ओनली में क्लियर हुए हैं उनका एक ही सवाल है कि मैम पीएचडी ओनली वाले जो स्कोर कार्ड है उसकी कोई वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी कितने साल की है और कोई मतलब भी है या नहीं। तो अभी मैं इस छोटे से वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। देखिए, यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आता है वो 3 कैटेगरी में आता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की। जो पहली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू देना होगा, पीएचडी में एनरोल करना होगा और उसके बाद जो है यूजीसी आपको फेलोशिप देना स्टार्ट कर देगी और आप साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। जो कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स हैं यानी यूजीसी नेट ओनली, ये स्टूडेंट्स भी सारे यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी का इंटरव्यू दीजिए, एनरोल करिए, बस अंतर यही है कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, लेकिन साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर टेम्पररी लेक्चरशिप के लिए वैकेंसी आती है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और इवन परमानेंट वैकेंसी भी आती है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं थर्ड कैटेगरी में यानी कि पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट्स। अब ये वाले कैंडिडेट्स भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी आपको एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए बोले यानी रिटन टेस्ट और उसके बाद आपका इंटरव्यू ले, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी आपको रिटन टेस्ट लेने के लिए ना बोले और सिर्फ आपका इंटरव्यू ले। तो जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको वही पीएचडी में एनरोल करना पड़ेगा और यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी। आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आपके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी की बात करें तो पीएचडी ओनली वाले यानी कैटेगरी 3 और कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स, आपके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 साल की है। यानी 22 फरवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक आपके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है। इस 1 साल के अंदर आप पीएचडी में एनरोल कर लीजिए, अदरवाइज आपको दोबारा यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ सकता है। जहाँ तक कि जेआरएफ वालों की है तो जेआरएफ का जो होता है पूरा आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। यानी 3 साल के अंदर आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए तो आपको फेलोशिप मिलेगी, अदरवाइज आप खो दोगे फेलोशिप। ओके, आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट्स का सवाल ये हो सकता है कि मैम अगर हमको टेम्पररी लेक्चरशिप करना है तो क्या करेंगे। तो आपको जो है वो स्टेट का सेट एग्जाम क्लियर कर लीजिए। अगर आप गुजरात में हैं तो गुजरात सेट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आप गुजरात के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप पीएचडी भी साथ साथ करते रहिए और किसी यूनिवर्सिटी में टेम्पररी लेक्चरशिप का भी जॉब कर सकते हैं। आपके और भी कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए रीडिस्कवर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।